यूट्यूब भी खतरनाक है। कोई चीज जितना अच्छा है उतना खतरनाक है। आज जो युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यूट्यूब जैसे चैनलों से दवाई पढ़ रहे हैं। ये तुम्हारे मन को एकदम खाए जा रहा है। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है। तुम तो अंडरलाइन किए जाते हो, और सब अंडरलाइन, कुछ लोग तो अंडरलाइन करते 10-10 पेन से, एक लाल, एक नीला, एक पीली, बाद में बदला किताब ही फट गई। अब तो तुम्हारे जमाने में सबसे अच्छी बात पता क्या है? यूट्यूब पे एक से एक टीचर आ गए हैं पढ़ाने के लिए, और अच्छा पढ़ा रहे हैं। कितने सारे टीचरों के लेक्चर फ्री पढ़े हुए हैं। हमारे जमाने में तो ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, लेकिन यूट्यूब भी बहुत आराम से। यूट्यूब भी खतरनाक है। कोई चीज जितना अच्छा है उतना खतरनाक है। यूट्यूब से देख लिए कि बाल बड़े कैसे करें, नीम की पत्ती ले लो, आंवला ले लो, इमली ले लो, ये ले लो, सब मिला लो, मिला के पेस्ट लगा के बना लिए, सुबह सारे बाल गायब हो गए। आज जो युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यूट्यूब जैसे चैनलों से दवाई पढ़ रहे हैं। इस देश में तो अजीब अजीब नशा है ना। यहां आदमी गोरा होना चाह रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है। अरे ताकत पैदा करो, ताकत। शक्ति की पूजा होती है। अगर गोरा होना इतनी बड़ी चीज होती तो भगवान अपने आप को गोरा करके ही पैदा होते। भगवान कृष्ण भी तो काले हैं। शक्ति है, कहीं पहाड़ उठा लिए। पहाड़ कोई आदमी उठा ले, अभी तुम किसी के सामने बुलेट उठा लो ऐसे हाथ में, पूरा मोहल्ला तुम्हें नमस्ते करने लगे, भैया नमस्ते। कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखो, रणनीति बनाओ, रणनीति। सीमित किताबें, सीमित। बीच में एक खासकर युवाओं से अपील है कि भैया अगर हो सके तो मोबाइल को डाइवोर्स दे दो। मोबाइल को डाइवोर्स दे दोगे तो पत्नी और पति को देने की नौबत नहीं आएगी। ये तुम्हारे मन को एकदम खाए जा रहा है। टीवी थी तो कम से कम संडे को प्रोग्राम आता था हमारे समय, और टीवी और लैंडलाइन वाला फोन घर में था। अब तो 24 घंटे आप बाहर भाग रहे हैं, 24 घंटे। जब पढ़ाई करो, ध्यान करो, पूजा करो, मोबाइल बंद करके रख दो। और एक नंबर ऐसा रखो जो सिर्फ मां बाप के पास रहे कि वो जब चाहे तब तुम्हें फोन कर ले। बाकी क्योंकि अजीब विचित्र लोग हैं ना, 2 बजे रात में एक साहब हमको फोन करते हैं, सो रहे हो? मैंने कहा नहीं, खेल रहे हैं, आओ। अब 2 बजे रात में कोई फोन करेगा तो डर जाएगा। कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है अगर उस वक्त किसी का फोन बज रहा है तो आप डर जाओगे। जैसे सुबह 5 बजे किसी का फोन बज रहा है, आप डर जाओगे कि कोई घटना तो नहीं घट गई। 2 बजे रात में फोन बज रहा है तो आप डर जाओगे। 1 बजे के बाद और 7 बजे तक अगर फोन घनघनाएगा तो एक बार डर पैदा होगा कि यार कोई कुछ घटना तो नहीं हुई। आप मजबूरी में उठाओगे। अगला आदमी उधर से कह रहा भैया हमको नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो फतेहपुर से कानपुर पैदल चले जाओ। यार ध्यान करो, अपने मन को देखो। ये सारा खुराफात। तुम आज एक काम करना, कबीर का जो मन पे टिप्पणी है, उनके 10-12 दोहे मन पे है, पढ़ना। इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाट डालना है सब एकदम, बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाते हैं उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो। ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट को ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली
तब ज्यादा मतलब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है, सब। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं एक साहब के, मेरे एक दोस्त है, उनका भतीजा दिल्ली में पढ़ रहा था, तो हमसे कहा अब उसको 5,000 रुपए दे दें, उसको जरूरत है। हमने कहा दे देंगे। गए देने कमरे पे, तो हल्दी शहद वहद मुंह पे लगाया हुआ था। तो हम देखे उसको, तो हमने कहा कि जल गए क्या? कहा नहीं अंकल, वो हमने ये क्या लगाए हो? कहा हल्दी और शहद लगाए हैं। हमने कहा क्यों? कहा वो चाचा चमक आती है। तो हम पैसा हाथ में लिए थे, उसको जेब में डाले, फोन मिलाया अपने दोस्त को। हम कहीं 10,000 साल तक चपरासी नहीं बनेगा, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, और इसको हम 1 रुपया नहीं देंगे। कहे अरे अवध क्या हो गया यार? अरे मैंने कहा इसका आधारभूत सिद्धांत ही खराब है। शहद खाने की चीज है, मुंह पे लगा रहा है ये लाइट जल रही, शहद लगाने से जल रही है, इसमें पावर जनरेट हो रहा है। अगर चाहते हो चमको तो शक्ति पैदा करो, शक्ति। सुबह उठ नहीं पा रहे हो, दूसरों को देश दे रहे हो, माँ बाप से करो तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। 20 साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तुम जंगल में देखो गैंडे का कॉन्फिडेंस आंतरिक शक्ति है, कहीं भी खड़ा रहता है। हाथी को देखो, आंतरिक शक्ति है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन है। जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो, तुम तो अंडरलाइन किए जाते हो, और सब अंडरलाइन। कुछ लोग तो अंडरलाइन करते 10-10 पेन से, एक लाल, एक नीला, एक पीली, बाद में बदला किताब ही फट गई। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि 18वीं शताब्दी का आउटस्टैंडिंग शासक कौन है? आउटस्टैंडिंग, उसके जैसा कोई है ही नहीं 18वीं शताब्दी, तो भी यहां बहुसंख्यक लोग बैठे हुए नहीं बता पाएंगे। तो पढ़ना है विजन डेवलप करने के लिए, और कंपटीशन में रणनीति काम करेगी, युद्ध। एक तो किसी गुरु का साथ जो उत्साहवर्धन करता रहे कि डरो नहीं। और यहां जितने गार्जियन बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आपके लड़के कंपटीशन दे रहे हैं तो कृपया करके उन पर दबाव ना बनाएं, क्योंकि परीक्षा प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है। आपका बच्चा जब आपको फोन करे शाम को कि पापा कैसे हैं, कह दो बहुत अच्छे, 100 करोड़ की डील हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारी 2 शादी कराएंगे, चिंता मत करना। लड़ाई में उत्साह काम आता है। बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा, वो फोन करेंगे तो बोलेंगे भैया गाय चोरी हो गई, भैया रतियम गए हुए हेराई गए। सर ये लड़ाई है, लड़ाई। जब शाम का किसी का बच्चा अपने घर पे फोन करता है ना, तो एक बहुत बड़ा सपना लेकर फोन करता है वो कि मेरे माँ बाप मुझे उत्साहित करेंगे, क्योंकि बाकी तो कोई करेगा नहीं। या तो टीचर करेगा या माँ बाप करेगा। टीचर का अपना हित जुड़ा हुआ है, हर नामी टीचर के पीछे उसके नामी स्टूडेंट होते हैं। अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता। इसलिए टीचर का एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ ये होता है कि हमेशा वो काबिल लड़के के पीछे खड़ा हो जाता है कि इसकी काबिलियत इसको सफलता दिलाएगी, और जब ये सफल होगा तो इसके नाम के साथ मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा। इसलिए हर टीचर ये चाहता है, हर टीचर, कि मेरा स्टूडेंट सफल हो। तो कंपटीशन, जब आप आईएएस की तैयारी करने आ रहे हो, नीट की तैयारी करने जा रहे हो, आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे पहला काम, जैसे अगर आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, 2 चीजें लो पहले, एक मेंस का आंसर और एक प्रीलिम्स का। तो कबीरदास जी का वो दोहा तुम्हें को याद रखना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। और ये तुम्हें बताएगा कौन? ये कोई बताए ना बताए, तुम सिर्फ मान लो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो गांधी,
पिछले 10 साल का क्वेश्चन निकाल के ग्राफ बना लो। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 साल का ग्राफ बना लो गांधी का। 11 में क्या पूछा, 12 में, 13 में, पूरा ग्राफ। टाइम दो खुद को, अपने आप को। 10 साल का तुम जैसे ही ग्राफ बनाओगे तुमको तुरंत पता चल जाएगा क्या पूछा। उस पर तुम मेहनत नहीं करते। तुम तो तावीज ढूंढ रहे हो ना। वो दैनिक जागरण वगैरह में, हिंदुस्तान में ऐड आता है, नौकरी, सौतन, प्यार, बाबा हाजी मस्तान, 24 घंटे में समाधान। अगर ऐसा होता तो भगवान राम को 14 साल जंगल में थोड़ी रहना पड़ता। शॉर्टकट है। बड़प्पन के साथ सरलता बहुत जरूरी होती है। मैं तो कोई बहुत विशेष परिचय मेरा नहीं है उनसे। अब चूंकि अब प्रदेश का जो डीजीपी होगा, मंत्री होगा, वो उसको तो सभी जानेंगे। वो आपको जानता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो दोबारा आए, और जो दोबारा आए उन्होंने संबोधित किया स्टूडेंटों को। एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही, बड़ी जबरदस्त। वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी। हालांकि मैं उसे दूसरे रूप में कहता था, पर उन्होंने इतने ढंग से उस बात को कहा। उन्होंने कहा आदमी को एम्बिशियस होने के बजाय परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। बोले अगर मैं जूता भी पॉलिश करता, उनका स्टेटमेंट था ये, बोले अगर मैं जूता भी पॉलिश करता तो मैं यूपी में नंबर 1 होता पॉलिश करने पर, कि मैं अपने काम में इतना परफेक्शन पैदा कर देता, इतना परफेक्शन। आप देखो, आप लखनऊ जाते हो, कानपुर जाते हो, इलाहाबाद जाते हो, हर जगह की कोई ना कोई चीज फेमस है। जैसे हम इलाहाबाद जाते तो कहते हैं नेत्राम की कचौड़ी। आराम से तैयारी करो। तैयारी 2 साल की होती, मैं बता दे रहा हूं, कोई कुछ भी कहे, तैयारी 2 साल की होती है। पहले साल सारे कॉन्सेप्ट को तैयार करना, और दूसरा साल उससे भी जरूरी, जो दूसरे साल वाला प्रोजेक्ट नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सुन लो वो क्या है, प्रिपरेशन की प्रैक्टिस। ये तुमको आज तक कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, 1 साल तैयारी करो और कोशिश करो ग्रेजुएशन रहते ही एनसीईआरटी का डालो, और देखा देखी मत करो यार। तुम्हारे मन में इच्छा हो रही है, तुमको लग रहा नहीं मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा। वैसे तो आईएएस की तैयारी सबको करनी चाहिए, और 2 अटेम्प्ट देने चाहिए बस। पहला अटेम्प्ट में हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दे दो। अगर दूसरे अटेम्प्ट में रुकते हो तो फिर कोई ना कोई काम शुरू कर दो। सिर्फ 4 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, उसके बाद बस। मतलब पिछले 25 साल में मैंने इतने प्रयोग किए। कोई लड़का टीचिंग कर रहा था, कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस करने लगा, कोई लॉयर हो गया, और सबका सिलेक्शन हुआ। 10-10 साल मत बैठो। और एक बात, 25 साल उम्र हो जाए ना तो पिताजी से पैसे मत लिया करो, चाहे तुम्हारा बाप अरबपति क्यों ना हो। कुछ भी करो, आदमी समझ के ही तो खाता है। भगवान ने बुद्धि सबको दी, मगर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी है। तो ठीक है, तुम अपना टारगेट बना लो कि साहब आईएएस बनना है। 2 साल प्रिपेयर कर लो, 1 साल पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, जिंदगी मुश्किल में लगने लगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, आकर अवध ओझा से मिलना। कोई यहां जिंदगी में, और मालिक से हमेशा कहना कि प्रभु संघर्ष ना खत्म हो। प्रभु देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 3री बार पीएम बनने जा रहे हैं, संघर्ष नहीं है। कितना का, मैं थोड़ी कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा लाल किले से, कहा अगली बार फिर आऊंगा। मैंने कहा जी नमस्कार, अच्छी बात। क्या कॉन्फिडेंस है 70 साल की उम्र में। यहां 17 का आदमी कह रहा गुरुजी बहुत डिप्रेशन में है सर। तुमको क्या हो गया? जैसे हम तो तब भी अच्छे परिवार से थे, वो तो अति साधारण परिवार से। मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये सब कितने साधारण परिवार के लोग थे। अगर तुम इन लोगों का इतिहास देखो, ये लोग बहुत साधारण, अति साधारण परिवार के लोग, लेकिन हिम्मत, साहस, लड़ाई, ये भागे नहीं। तुम राजा भी बनना चाहते हो, कहते हो भैया लड़ाई ना हो, मास्टर जी ताबीज मिलेगी। और चौथा काम करना ही है। जीवन, मैंने कहा शुरुआत में, संघर्ष है। वो तुम्हें एहसास होगा, अभी थोड़े से और बड़े होगे तो एहसास होगा।
जब तुम क्लास 10th में थे तो पापा मम्मी क्या कहते थे कि बेटा 10th के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत। और तुम्हारी वो बरेली वाली मौसी का लड़का 98 लाया था, अब तुम मर मर के 98.4 लाए। फिर माँ बाप ने कहा कि 12th आखिरी पढ़ाई है बेटा, 12th आखिरी। फिर तुम जूझे 12th में पढ़े, फिर 12th के बाद तुम आ गए कंपटीशन में, फिर IIT क्वालिफाई कर लिए, तुमको लगा कि यार हम तो इंद्र के सिंहासन में बैठ गए। लेकिन IIT सबसे ज्यादा दहेज इस देश में सिर्फ IAS के लोगों को मिलता है। अब तुम्हारे घर वालों ने चुनौती दे दी कि देखो तुम IIT क्वालिफाई कर चुके हो यार, और IAS भी दे दो। अब IAS बन गए, IAS बन गए, फिर तुम्हारे बॉस, फिर पोस्टिंग। कभी पूछो ना, ये जितने भी ऑफिसर हैं IAS PCS, इन लोगों से पूछो, ये बेचारे कहते नहीं किसी से कुछ। सबसे ज्यादा चुनौती ये लोग झेलते हैं। एक शहर का IPS सो नहीं सकता, पूरे शहर की जिम्मेदारी, सुरक्षा। अभी तो बड़ा मौज कर रहे हो तुम, कल जब IPS, इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करनी है। शक्ति कहां से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है, तभी तो गुटखा खा रहा है, बादाम वाला तेल लगा रहा है, बादाम वाला शैंपू लगा रहा है, बादाम वाला साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा, डियो लगा रहा है। कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में जाया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया। वो हमारे मामा का लड़का है, वो सांप पकड़ के नचाता रहता, गांव में रहता है, ऐसे कोबरा वोबरा पकड़ लेगा उठा के। वो कोई कॉम्प्लान नहीं पीता, उसमें उठता है 8-10 बासी रोटी खा लेगा, इतना चावल वावल छान के खा लेगा, शरीर में ताकत है, कहीं बैल से लड़ जाएगा, कहीं पेड़ पकड़ के हिलाएगा। शक्ति से उत्साह पैदा होता है, गुटखा खाने से उत्साह पैदा नहीं होता, शक्ति से। कोई खाई नहीं खा रहा है, काय खा रहा हो भैया? सर ये BBC है। BBC बुद्धिवर्धक चूरन सर। अगर ये बुद्धिवर्धक चूरन है तो सब रिक्शे वाले तब तो DSP हो जाए।